Hello students, this is our second class on complex numbers. So today we will discuss what are the different properties being satisfied by the conjugate of a complex number, and we will see how the cube roots of unity are being calculated and what are their properties. First part, properties of Z conjugate. So firstly, it satisfies the law of addition, that is Z1 plus Z2 conjugate is equals to Z1 conjugate plus Z2 conjugate. फाइन. तो अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करके उसका कॉन्जुगेट लेते हो या फिर उन दोनों का कॉन्जुगेट निकाल के ऐड करते हो, बोथ विल बी सेम. सिमिलरली इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, we will have Z1 minus Z2 conjugate equals to Z1 conjugate minus Z2 conjugate. Third, in case of multiplication also, the rule holds. मल्टीप्लिकेशन में भी आप कॉन्जुगेट के सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड पाओगे. मतलब Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट लेने से जो वैल्यू आएगा वही सेम वैल्यू Z1 कॉन्जुगेट को Z2 कॉन्जुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई करने से भी आएगा. आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेके कॉन्जुगेट निकालो या फिर अलग अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करो, वैल्यू सेम रहेंगे. नेक्स्ट इज योर डिवीज़न प्रॉपर्टी. सो डिवीज़न में क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, Z1 डिवाइडेड बाई Z2. तो आप इसका होल कॉन्जुगेट लीजिए या फिर दोनों का कॉन्जुगेट लेके आपस में डिवाइड करिए, यू विल गेट द सेम वैल्यू. क्लियर और नॉट? सो सी, ये जो सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखा है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास किए थे, Z1 के लिए a प्लस आई बी, Z2 के लिए c प्लस आई डी लेके फिर सॉल्व किए थे, सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो और आई थिंक कि आप लोग इसे घर पे ट्राई करोगे. ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट असाइनमेंट. नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ Z magnitude. First thing is in case of multiplication, that is Z1 into Z2. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका मैग्नीट्यूड लोगे, देन इट विल बी सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2. सिमिलरली अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हो और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेते हो, देन इट विल बी सेम एज Z1 मैग्नीट्यूड बाय Z2 मैग्नीट्यूड. इज इट क्लियर? जब भी हम लोग Z कॉन्जुगेट या फिर Z मैग्नीट्यूड में काम करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेटिस्फाई करते हैं. सपोज माई Z इज़ a प्लस आई बी, तो फिर मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि Z मैग्नीट्यूड और Z कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा. क्या कहा, समझ में आया? फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज the magnitude of the complex number Z is same as the magnitude of its conjugate. ठीक है, चलो वेरीफाई करते हैं. तो क्या होगा देखते हैं. Z दिया है a प्लस आई बी, तो फिर Z का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक, तो फिर अभी Z कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फिर Z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी, क्योंकि कॉन्जुगेट लेने से क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है. सो अभी हम लोग Z कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड लेके देखते हैं क्या आएगा. क्या होगा, Z कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड मतलब a माइनस आई बी का मैग्नीट्यूड. ठीक, तो फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर
प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। सो क्या मिला देखिए यहाँ पे, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। क्लियर और नॉट? तो देखिए ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों सेम है ना। सो व्हाट वी हैव, z conjugate magnitude equals to z magnitude proved। समझ में आया क्या हुआ? बिल्कुल इसी तरह से मेरा सेकेंड प्रॉपर्टीज भी है। व्हाट इज दैट, अगर आप z का डबल कॉन्जुगेट लेते हो तो वो z के साथ सेम है। व्हाट डज इट मीन, आपका z दिया है a प्लस आई बी, ठीक है, तो आप उसका एक बार कॉन्जुगेट लोगे फिर सेकेंड टाइम कॉन्जुगेट लोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा z हमें रिटर्न मिल जाएगा। लेट्स सी व्हाट इज z कॉन्जुगेट, दैट इज a माइनस आई। क्लियर? अभी मैं क्या करूँगी ना, इसको फिर से कॉन्जुगेट ले जाऊँगी तो क्या होगा, इस चीज़ को फिर से कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन गया, नेगेटिव था इमेजिनरी पार्ट का साइन तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो क्या बन गया, a प्लस आई बी विच इज z। क्लियर और नॉट? तो क्या हो गया, z का डबल कॉन्जुगेट आपका z के साथ सेम है। इज इट क्लियर नाउ? तो देखिए फर्स्टली हम लोगों ने क्या किया ना, प्रॉपर्टीज ऑफ z कॉन्जुगेट देखे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ z मैग्नीट्यूड देखे, उसके बाद हम लोग दो स्पेशल केसेस देखे। फर्स्ट है आपका मैग्नीट्यूड, जो z का होगा वही z कॉन्जुगेट का होगा। नेक्स्टली अगर हम लोग डबल कॉन्जुगेट लेते हैं किसी नंबर का तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। Our next part is to evaluate the cube roots of unity. That means to find unity मतलब 1, so x equals to root cube of 1। ठीक है, तो इसको कैसे इवेलुएट करेंगे? सो इस चीज़ को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा ना, हमारे पास ये वैल्यू मिलेगा, वी हैव एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास ये डेटा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो क्या ये काम करेगा? कैन आई राइट इट दिस वे? यस आई कैन। क्या हो गया, ए क्यूब माइनस, इसको 1 का क्यूब भी लिख सकती हूँ, 1 का कुछ भी पावर करें वो 1 ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पे 1 का पावर 3 लिख दिया। तो ये कौन से फॉर्मूले में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला इस तरह से है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे मैं अभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या मिला, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइन। तो जब भी हमारे पास अलजेब्रा में ऐसे दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा और इक्वल टू 0 होगा, इस तरह का इक्वेशन आता है, तो क्या करते हैं हम लोग, कोई भी इन दोनों में से क्या करेंगे ना, आइदर ऑफ द फैक्टर्स आर 0 ऐसा एज्यूम करते हैं। सो दिस विल गिव यू आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिला, एक तो मिल गया x इक्वल टू 1। देखिए वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इट इज़ द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सोल्यूशन कैसे इसका निकालते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a. So this is the formula for solving the quadratic equation. What is the value of a?
1. What is the value of b? 1. Again the value of c is also 1. तो इसको सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला में डालेंगे, ठीक? सो x का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है? So what we have here? Now we have minus 1 plus minus root over of 1 minus 4 by 2. ठीक? So let's see what we are getting here. This implies x equals to minus 1 plus minus root over minus 3 by 2. ठीक? सॉल्यूशन लिखने से पहले देखिए ये क्या है? माइनस 3 का रूट. माइनस 3 का रूट मतलब रूट 3 आई. माइनस 1 का रूट क्या है? आई. तो ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस root 3i by 2. As we have here plus and minus, so my x has two values. This implies x equals to minus 1 plus root 3i by 2 and minus 1 minus root 3i by 2. So if this is a complex number z, it will be that's conjugate. तो एक चीज़ याद रखिए, मैंने लास्ट क्लास भी कहा था, हर कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ एग्जिस्ट करता है. सो दीज टू आर द सोल्यूशन. सो व्हाट इज द टोटल सोल्यूशन? सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर वन minus 1 plus root 3i by 2 and minus 1 minus root 3i by 2. So this is the solution. Now let's go to the next part, that is properties of cube roots of unity. So before we start, let's assume वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स रूट है ना, उसमें से एक को मैं एज्यूम कर रही हूँ ओमेगा, दैट इज माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2. ठीक है, मैंने उसको ओमेगा एज्यूम कर लिया. क्लियर? नाउ सी व्हाट विल हैपन. फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज द कॉम्प्लेक्स रूट्स आर square of each other. Complex roots are square of each other. So the first property is the complex roots are the square of each other. तो square of each other है, तो चलो मैंने एक को assume क्या है? ओमेगा. तो उसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं. सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? Now omega into omega, that is minus 1 plus root 3i by 2 का स्क्वायर. मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, एक ही बात है. सो 1 by 2 था, सो ये हो गया 1 by 4. अभी ये कौन से फॉर्म में है? माइनस 1 प्लस रूट 3i का स्क्वायर. 1 by 4 1 minus 2 into 1 into root 3i. So it is 2 root 3i plus 3i square. ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1,
ये 2ab आएगा तो 2 इंटू 1 इंटू √3, क्योंकि a माइनस बी फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, √3 का हो गया 3, i का हो गया i स्क्वायर। व्हाट आई हैव 1/4, ये हो गया 1 माइनस 2√3i माइनस 3, ठीक है। सो इसको अगर मैं सजा के लिखूँगी तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा -2 माइनस 2√3i होल डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल्स टू -1 माइनस √3i बाय 2। तो देखिए ये मेरा थर्ड रूट है क्या, वो जो सोल्यूशन हम लोग लिखे थे उसका थर्ड रूट यही है ना। सो व्हाट वी हैव, सो if omega equals to -1 plus √3i by 2, then omega square equals to -1 minus √3i by 2. Clear or not? Now let's check the second part. So let us start with the omega square. Omega square क्या है, -1 minus √3i by 2, ठीक। क्या लिखा है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, तो ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर तो निकल गया, ठीक। अभी ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा निकलता है कि नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या बन गया, ओमेगा टू द पावर 4, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा, 1/4 -1 माइनस √3i का होल स्क्वायर होगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगी, यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले आऊँगी। सो -1 स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 प्लस √3i का स्क्वायर। इज इट क्लियर, दोनों में माइनस था और स्क्वायर भी है, तो मैंने -1 का स्क्वायर बाहर ले आया और यहाँ पे सिर्फ प्लस रह गया। सो क्या मिलेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा हम लोगों को 1/4 1 प्लस 2√3i प्लस 3i स्क्वायर। क्लियर, सो दैट इज 1/4 1 प्लस 2√3i माइनस 3i स्क्वायर का वैल्यू -1। सो इसको अगर हम लोग सजा के लिखेंगे तो बनेगा -2 प्लस 2√3i by 4 which is equals to -1 plus √3i by 2. So omega 4 equals to -1 plus √3i by 2. बट इसको मैं क्या एज्यूम की थी, ओमेगा, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा। क्लियर और नॉट, तो क्या मिला हमें, ओमेगा 4 इक्वल्स टू ओमेगा। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज प्रोडक्ट ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। प्रोडक्ट ऑफ that is to show 1 into omega square equals to omega cube equals to 1. So let's start. Let's take the left hand side. LHS में क्या है, 1 into omega square, ठीक, which is equals to ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1 इज -1 प्लस √3i बाई 2 इंटू -1 माइनस √3i बाई 2, ठीक। तो क्या बन गया ये, 1/4 रहा, यहाँ से माइनस भी ले आते हैं तो -1/4 -1 प्लस √3i 1 प्लस √3i
ठीक है, तो क्या बन गया, -1/4 रहा, ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। सो दिस इज -1/4 3i square minus 1, that is -1/4 -3 -1, ठीक है। तो ये क्या बन गया ना, माइनस ऑफ -4/4, तो क्या हो गया, कैंसल्ड। दिस इम्प्लाइज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर equal to omega cube equals to 1. If we will multiply all the 3 cube roots of unity, we will have 1. Now come to the third property. It states sum of cube roots of unity is 0. That is to show 1 plus omega square equals to 0, ठीक है। तो चलो फिर से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा मतलब -1 प्लस √3i बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब -1 माइनस √3i बाई 2। अभी कैसे करेंगे एडिशन, एलसीएम लेंगे, 2 सो 2 -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i। तो देखिए प्लस √3i माइनस √3i कैंसिल, +2 -1 -2 कैंसिल, तो क्या बच गया 0/2, that is 0. So what we have, 1 so what we have 1 plus omega square equals to 0. So this is the third property. So what are the properties we discussed today? Firstly, the property of cube root of unity says the complex roots are square of each other, मतलब आप किसी को भी ले लो, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो दूसरा वाला मिलेगा। Second rule says the product of cube roots of unity is 1, सारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा। थर्ड वन सेज द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो अगर आप सबको ऐड कर दोगे तो आपको 0 मिलेगा। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स which will include your first class and second class formulae and properties. Thank you.